मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक साल 2019-20 में 55 लाख गधे थे, जबकि रवा माली साल के दौरान ये तादाद 56 लाख तक पहुंच गई है। क्या आवाम के लिए कोई पॉजिटिविटी होगी इस बजट में? दूसरी जो ग्रोथ रेट है ये कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ गधों की तादाद में जो 1 लाख इजाफा हुआ है वो तो फैक्ट है, बहुत गधे यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन बाकी मुझे बताया जाए कि कहाँ पर इजाफा हुआ है। जनाब इमन, खबर जरा इंटरेस्टिंग है, दिल थाम करके सुनिए। पीटीआई दौर में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया अपने यहां गधों की संख्या बढ़ जाने पर बहुत खुश नजर आ रहा है। दूसरे देश अपने यहां इन्वेस्टमेंट आने को अपनी तरक्की मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने यहां गधों की संख्या बढ़ जाने पर खुश हो रहा है। यह है पाकिस्तान और उसकी गधों जैसी सोच। नूरुल आरफीन सदीकी ने पाकिस्तानी सियासतदानों की तुलना गधों से कर दी है। जैसा उनका बिहेवियर और जैसी इन सियासतदानों की सोच है, नूर के अनुसार इस हिसाब से तो पाकिस्तान में गधे बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए हैं। यह है पाकिस्तान और उसकी सोच। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। मुल्क में गधों की तादाद में 1 लाख का इजाफा। इक्तसादी सर्वे के मुताबिक साल 2019-20 में 55 लाख गधे थे, जबकि रवा माली साल के दौरान ये तादाद 56 लाख तक पहुंच गई है। जीडीपी नहीं समझ आता उनको ये समझ नहीं आता कि क्या होता है, ये ग्रोथ रेट क्या होता है, ये करंट अकाउंट क्या होता है। उनको सिर्फ इतना पता है कि हमें महंगाई कम होगी या नहीं होगी। सर, ये जो पॉलिसीज हैं हुकूमत की, बहुत सारे सेक्टर्स में तो पॉजिटिविटी आई है। क्या आवाम के लिए कोई पॉजिटिविटी होगी इस बजट में? दुनिया में हालात ऐसे हो गए, फेटफ की ऊपर से पाबंदियां आ गई कि जितना पैसा भेजा जा रहा है वो थ्रू बैंकिंग चैनल्स आएगा, तो इसलिए ये रिफ्लेक्ट हो रहा है। दूसरी जो ग्रोथ रेट है ये कह रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि सिर्फ गधों की तादाद में जो 1 लाख इजाफा हुआ है वो तो फैक्ट है, बहुत गधे यहाँ पर आ गए हैं। लेकिन बाकी मुझे बताया जाए कि कहाँ पर इजाफा हुआ है। मसलन कौन सी ऐसी चीज़ चली है जिसको मैं प्रोडक्टिविटी कहूँ कि पाकिस्तान में मुल्क की प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी ऊपर चली गई है। कहा गया है जी कि बम्पर क्रॉप हुई है गंदम की। मुझे मिस सुमैया आप लोगों से मिलती हैं, बड़ा अच्छा किसी मेहमान ने तबसरा किया कि जीडीपी या जीटीवी, जिनको ये भी नहीं पता कि जीडीपी क्या है और जीटीवी क्या है, सही बात आप है। उनको बता रहे हैं कि ओहो हमारी जीडीपी बढ़ गई और हम खुशहाल हो गए। तो अगर बम्पर क्रॉप हुई है तो क्या आटा 2 रुपए भी सस्ता हुआ है? जनाब इमन, खबर जरा इंटरेस्टिंग है, दिल थाम करके सुनिए। पीटीआई दौर में गधों की तादाद में इजाफा हो गया है। ये अच्छा है। मेरा ख्याल है कौमी राज आप इसे समझ लें, कौमी राज इसे समझना चाहिए। मतलब इतनी देर में ये खबर लीक हुई है, हालांकि यहाँ तो बड़ी बड़ी खबरें बड़ी जल्दी जल्दी लीक हो जाती हैं और फिर ऐसे वायरल होती हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। पाकिस्तान में गधों की तादाद में जो इजाफा हुआ है उसको काउंट किया गया है बाकायदा एक इक्तसादी सर्वे रिपोर्ट में, और बताया गया है कि अब तादाद जो है वो बढ़ करके 2018-19 के मुकाबले में 56 लाख हो गई है। यानी पाकिस्तान में गधों की तादाद 56 लाख हो गई है। और एक बात और बता दूं, इसमें सियासी गधे शामिल नहीं है। वो जो जीतेगा भाई जीतेगा, आवेगा भाई आवेगा, और उसके बाद सुबह शाम जलील होते हैं, कभी नौकरी के लिए, कभी किसी लाइसेंस के लिए, कभी करवाने के लिए, कभी अपने मोहल्ले का गटर साफ करवाने के लिए, कभी किसी और काम के लिए, कभी पानी के लिए, कभी दवा के लिए, दारू के लिए नहीं कहूँगा, दारू के लिए यहाँ कौन ख्वार होता है। यहाँ तो अफरात अल्लाह माफ़ करे माज़ल्ला। मेरा ख्याल है कि उन गधों की फिक्र छोड़ करके हमें 56 लाख गधों की उनकी अफजाइश तो किसी ना किसी तरह हो जाएगी।
लेकिन हमें इन गधों के बारे में ज्यादा मुतफक्किर रहना चाहिए कि जिनकी तादाद आए दिन बढ़ती चली जा रही है, आए दिन बढ़ती चली जा रही है। खाने को रोटी नहीं है, खाने को रोटी नहीं है, लेकिन आएगा भी आएगा। इमरान खान जिंदाबाद। कुछ कहते हैं जिंदा है भुट्टो, कुछ कहते हैं अल्ताफ भाई जिंदाबाद। यार ये वाले गधे उसमें शामिल नहीं है। जो इक्तिसादी सर्वे हुआ उसमें ये वाले गधे शामिल नहीं है। उसमें वो प्योर गधे शामिल हैं जिनकी 4 टांगे होती हैं, जो ढींचू ढींचू करते हैं, जो मीडिया के शोबे में बैठ करके सियासी जमातों की, जिसको कहते हैं मिदहत के एवज प्लाट परमिट नहीं पाते, जो बैरूनी जिनके ट्वीट के जवाब में कोई खास सियासी जमात का हरकारा, यानी जिसे सोशल मीडिया एडवाइजर कहते हैं या पीआरओ कहते हैं, या वो उसको रीट्वीट नहीं कराता, इसको सर्कुलेट नहीं करवाता। इसमें वो गधे भी शामिल नहीं है, इसमें वो गधे भी शामिल नहीं है। मौसूफ एक दिन किसी मंच पे चढ़े, किसी पेडिस्टल पे खड़े होकर के किसी प्लेटफॉर्म पे गाय और भैंसों से भी शिकवा कर रहे थे कि हमारी गाय और भैंसें भी जो है वो सही दूध नहीं देती। चाइना की भैंसों को देखो, चाइना की भैंसें कितनी खुशनसीब हैं, चाइना के गाय कितनी खुशनसीब हैं कि वहां आप जैसा विजनरी, सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल, महान ऑक्सफोर्ड पलट वजीर आजम नहीं बैठा हुआ। सोचें सोचें। अच्छा, जारी रिपोर्ट में भेड़, बकरियां और ऊंटों की तादाद में भी खातिर खा इजाफा बताया गया है। चलो ये भी सही है, लेकिन घोड़ों और खच्चरों की तादाद में कोई इजाफा ना हो सका। यार घोड़े भी कम ही मिलेंगे, खच्चर तो हो खच्चरों की भी है तादाद, खच्चरों की तादाद भी है, खच्चरों की तादाद भी है।